everyone. Today I am starting straight line in space. This is chapter 27 from R.S. Agrawal. I will be using mixed language, English and Hindi. I hope you will be comfortable. ठीक है? So, जैसे कि आपने 10th क्लास में सीखा है कि अगर कोई एक लाइन है तो इसकी इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c. करेक्ट. और या फिर इक्वेशन होती है x by a, y by b is equal to 1. ठीक है. तो different type of equations we have learned, but those equations were in 2D, x-axis and y-axis. But in class 12 we will learn the representation of lines in 3D. मतलब x और y के साथ z भी होगा, यानी कि ये x, ये y-axis और ये z-axis. अगर इस 3D में आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस डालने हैं तो उसके सिर्फ 2 इक्वेशंस आपको याद, तो उसके ओनली 2 इक्वेशंस आपको याद करने हैं. लेट मी शो यू द फर्स्ट इक्वेशन इन 3D इज समथिंग लाइक दिस. सपोज आपको दे आर आस्किंग कि ये एक पॉइंट है, सम पॉइंट A1, A2, A3, कोई एक पॉइंट है A. In short we call it A, and there is a vector B. So you have to find the equation of this line AB, which is passing through point A and parallel to B. So equation will be R is equal to A plus lambda B. This is the equation. What is R here? लिख लीजिए. R है एक general vector. ठीक है. And A क्या होगा? A will be the given point. ठीक है, जो कि लाइन पर ही प्रेजेंट है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है. एंड व्हाट इज लैम्डा हियर? ये वाला लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. ये कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, इवन ये फ्रैक्शन हो सकता है लाइक 7/8 और एनीथिंग. ठीक है, इट्स एनी कांस्टेंट. एंड बी क्या है? बी इज अ वेक्टर, याद रखिए, पैरेलल टू लाइन, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसके पैरेलल. तो ये इक्वेशन है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी. इजी है. इस फॉर्म में आपको हमेशा IJK नजर आएगा व्हेन वी विल डू एग्जांपल्स. इस फॉर्म को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म. ओके, याद रहेगा आपको, वेक्टर फॉर्म. इसकी पहचान ये होती है कि इसमें IJK रहेगा, I रहेगा, J रहेगा, K रहेगा. इसकी ये पहचान है. ठीक है. एक दूसरी फॉर्म है जो आपको याद करनी है, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म. सेम इंफॉर्मेशन आपको दी है, एक पॉइंट दिया है, एक वेक्टर दिया है B. सपोज ये वेक्टर है B1I, B2J एंड B3K. ये वेक्टर दिया है और आपसे पूछा है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालिए. ठीक है, सेम लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, तो वो क्या होगा? That will be x minus a1 by b1. ध्यान रखिए, जो पॉइंट की इंफॉर्मेशन है वो न्यूमरेटर में है. y minus a2 by b2 and z minus a3 by b3. ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये कार्टेशियन फॉर्म है. ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जो पॉइंट इंफॉर्मेशन है, ये है पॉइंट. ठीक है, जो पॉइंट इंफॉर्मेशन है वो न्यूमरेटर में है. आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में है आपका A1, A2, A3. तो जो इसकी पहचान है, जो पॉइंट इंफॉर्मेशन है वो रहती है न्यूमरेटर में. ठीक है, और जो वेक्टर इंफॉर्मेशन है B1, B2, B3 वो आपको यहां मिलेगी, B1, B2, B3. तो जो वेक्टर इंफॉर्मेशन है, या यू कैन से जो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है, वो सब आपको नीचे मिलेगी, B1, B2 एंड B3. तो ये है कार्टेशियन फॉर्म. कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि कौन सा कार्टेशियन फॉर्म है, कौन सा वेक्टर फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म की पहचान है गाइस, इट हैज, लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज XYZ, नॉट IJK. इसमें IJK नहीं नजर आएगा आपको. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में IJK रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म में XYZ रहेगा. ये इसकी पहचान है. तो ये 2 इक्वेशन अगर आपको आती हैं, समझ लीजिए आपका 90% चैप्टर इज ओवर, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दीज फॉर्म्स.
ठीक है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन गाइज मैंने उठाया है RS अग्रवाल से, एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो इधर देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ध्यान रखिए लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, एक वेक्टर दिया है उस 2i माइनस जे प्लस 3 के पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट है 5 कॉमा -2 कॉमा 4। तो ये है एक लाइन ए बी। इसकी इक्वेशन चाहिए किस फॉर्म में, एक बार पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन और एक बार कार्टेशियन, दोनों पूछ रहा है। तो हम पहले वेक्टर करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। करेक्ट, तो r विल बी इक्वल टू a क्या था, a क्या पॉइंट था, ये हमारा a है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट हो गया 5i माइनस 2j प्लस 4k प्लस लेमडा, लेमडा इज अननोन, उसको हम लेमडा ही लिखेंगे। b एक वेक्टर है जिसके पैरेलल आपकी लाइन है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन है, तो हमने b लिख लिया 2i माइनस j प्लस 3k। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो मिली आपकी, इसी को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर क्यों है देखिए, क्योंकि इसमें पूरी इक्वेशन में आपको आई जे के दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा इसका सिम्टम है कि आपको वेक्टर फॉर्म मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में किसी को याद है फॉर्मूला, तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला था x बाई a1 बाई b1, करेक्ट, y माइनस a2 बाई b2 एंड z माइनस a3 बाई b3। ठीक है, तो ऊपर क्या था, a1 a2 क्या था, ये सब क्या था, पॉइंट था, जो भी पॉइंट की इंफॉर्मेशन, और b1 b2 b3 क्या था, ये था आपका जो पैरेलल वाला वेक्टर था, ये याद रखिए। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं a1 a2 a3, ये वाला है, दिस वन इज a1 a2 एंड a3, और ये जो पैरेलल वेक्टर है इसी से आपको b1 b2 b3 मिलेगा, है ना, b1 b2 एंड b3 यहां से मिलेगा, दिख रहा है आपको ये वाला। ठीक है, तो ऊपर हम पॉइंट रखेंगे और नीचे हम वेक्टर्स रखेंगे। लेट मी शो यू कि कैसे करना है। तो x माइनस a1, तो इधर से देखिए आपका a1 ये हो गया, a2 ये है और a3 ये है इधर। ठीक है, तो -5 और y माइनस a2 इज माइनस ऑफ 2 एंड z माइनस a3 विच इज 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, b1 b2 b3, b1 b2 b3, तो ध्यान से देखिए b1 क्या है, ये है, b2 ये है और b3 ये है, दिख रहा है, b1 इज 2, b2 इज -1 एंड b3 इज 3, अगर आप देखें तो, है ना, यहाँ पर a1 था 5, a2 था -2 एंड a3 था 4, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, तो इसमें आपको b1 मिलेगा 2, b2 कितना मिलेगा -1 एंड b3 इज 3। तो ये हो गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म, इक्वल टू साइन। दिस इज माय आंसर, करेक्ट। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ये है RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 2, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 1111 पर। ठीक है, फ्रॉम RS अग्रवाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आपको दे आर सेइंग देयर इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो 3x माइनस 3, ये है 2y प्लस 1 और ये है 5 माइनस 6z। तो दे आर सेइंग राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कार्टेशियन में जो आपकी गाइस स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, दैट वाज x माइनस a1 बाई b1 एंड y माइनस a2 बाई b1 and z minus a3 by b3. This was the standard Cartesian equation. जहां पर आपका ये टॉप में, ये जो टॉप पार्ट था a1 a2 a3, जो टॉप में a1 a2 a3, ये तो पॉइंट होता, this was the point, and the bottom part b1 b2 b3, these are b1 b2 b3, these are the vector information, the parallel one, right? Vector which is parallel, correct?
But the given equation doesn't look like standard equation at all. स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक बात ध्यान रखिए कि जो x है, जो y है और जो z है, it should be alone. There should be no coefficients with x, nothing with y, nothing with z. So what you have to notice that x, y, z should have no coefficients. This you should remember. Okay. So यहाँ पर there is 3, यहाँ 2 नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 3 नहीं चाहिए. पहले तो can I put by 1 1 1 because denominator में something should be there. Now I don't want 3. तो can I divide each term by 3, 3 and 3, यहाँ पर भी minus. Here I don't want 2 because there should be no coefficient of y. तो divide each term by 2, 2y by 2 and this also by 2 और ये भी by 2 each term. इधर coefficient है -6. We don't want negative. First thing x, y, z all are positive. देखिए x, y, z all are positive. तो first we will flip the sign. We can write 6z minus 5 by minus 1. I flipped it, है ना. तो अगर if you have a minus b, we can write minus of b minus a. Correct. तो I flipped the sign top and bottom. तो 6z minus 5 minus 1. ठीक है. Now let's see, this and this cancel. This and this cancel. So I am getting n by 1 by 3 equal to, this is cancelling, y plus 0.5 by 1 by 2, correct, is equal to, now this 6 should not be there. So what should we do? Because for a standard form, x, y, z का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए. तो 6z by 6 है ना, 5 by 6, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 6 से डिवाइड कर दिया सब कुछ, -1 by 6. ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x minus 1 1 by 3, y plus 0.5 by 1 by 2, ये 6 6 कैंसिल, 6 minus 5 by 6 by minus 1 by 6. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, यही आंसर हो सकता है. लेकिन यूजुअली इट इज प्रिफर्ड कि जो आपके डिनोमिनेटर में जो वेक्टर है, वेक्टर इंफॉर्मेशन, दैट शुड बी अ कंप्लीट होल नंबर, दैट इज नॉट प्रिफर्ड फ्रैक्शंस. तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय अ कॉमन नंबर ईच टर्म so that it becomes a complete whole number. So what number should we select for 3, 2 and 6? We can select a common number. We can select 2, 3 and 6. Take LCM, 2 1s are 3s are, then take 3, 1 and 1 and 1. So what is LCM? 2 into 3 is 6. So LCM of 3, 2 and 6 is 6. ठीक है, तो कैन आई मल्टीप्लाई ईच टर्म इन डिनोमिनेटर. देखिए डिनोमिनेटर में मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर को आई वांट टू मेक अ नाइस होल नंबर, दैट्स व्हाई. तो इट विल बी x minus 1, 3 2s are, ये 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू y plus 0.5, ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, और ये हो गया 6, आई एम सॉरी गाइस, दिस वाज z, 6 was cancelled, z minus 5 by 6 by ये कैंसिल -1. तो ये मेरा फाइनल स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई कार्टेशियन की. कार्टेशियन कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसमें x है, y है, z है, ig के तो है ही नहीं, तो ये तो पक्का कार्टेशियन ही है. ठीक है, तो ये है आंसर. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. दे वर सेइंग कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए यही इक्वेशन. इफ यू ऑब्जर्व, दे वर सेइंग write the vector form of the given line. ठीक है, तो let's do it, it's not a big deal. तो ये आपको इक्वेशन मिली, इधर देखिए. इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, let me tell you. Okay, now they are asking vector form. वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या थी? R is equal to A plus lambda B. ठीक है, A मतलब आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट की इंफॉर्मेशन
इसके न्यूमरेटर में होती है, करेक्ट, यहाँ पर और यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में। तो इसको हम और थोड़ा स्टैंडर्ड बनाते हैं, बाई 2 y माइनस ऑफ -0.5। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस था ना, इसको मैंने माइनस ऑफ माइनस बना लिया, ठीक है, बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 5/6 बाई -1। नाउ इट इज द कंप्लीट आंसर। तो ये जो टॉप में रहता है ये है पॉइंट इंफॉर्मेशन, ये है A1, A2 एंड A3, और जो बॉटम में रहता है वो वेक्टर इंफॉर्मेशन है, ये है B1, B2 एंड B3, करेक्ट। यहां पर आई विल राइट, तो आपको पॉइंट मिल गया 1i है ना, माइनस 0.5j प्लस दिस इज 5/6k, ये पॉइंट है। और वेक्टर क्या मिला आपको, नीचे से वेक्टर हमने एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 2i प्लस 3j माइनस k, तो ये दोनों मिल गया आपको। वंस यू हैव बोथ, तो इट वेक्टर फॉर्म इज प्रीटी सिंपल, राइट। तो वेक्टर फॉर्म विल बी a क्या है आपके पास, i माइनस 0.5j 5/6k प्लस lambda टाइम्स b, this is b, correct, this is point a and this is nothing but b, तो b है आपका 2i माइनस प्लस 3g माइनस k। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। तो ये आपकी थी कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गई वेक्टर फॉर्म। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है RS अग्रवाल से, विच यू कैन फाइंड ऑन पेज नंबर दिस फ्रॉम RS अग्रवाल, ओके। तो लेट मी एक्सप्लेन। तो आपको इक्वेशन दिया है, दिस इज, दिखने से देखिए x है, y है, z है, तो पक्का ये कौन सा फॉर्म है, सोचो, कार्टेशियन है, करेक्ट। तो दे आर सेइंग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए और उसकी रेशियोज लिखिए, डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है कैसे निकालना है, इज इक्वल टू 3y प्लस 1 एंड 2z माइनस 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले तो डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो ये है, x माइनस a1b1 है ना, y माइनस a2b2, हर बार लिखिए ये फॉर्मूला, a3b3। इसमें कंडीशन ध्यान रखिए कि ये जो x है, ये जो y है और ये जो z है, ये बिल्कुल अकेले होने चाहिए, इनके साथ कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। x y z का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि नेगेटिव भी नहीं, सब पॉजिटिव होने हैं और कोफिशिएंट्स 1 होना है बस। पर यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये सब परेशान कर रहे हैं, क्या करें, कैसे हटाएं? तो देखो 6 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, यहाँ 6 नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैन आई डिवाइड ईच टर्म बाई 6, ऊपर नीचे हर जगह कर सकते हैं। इसको भी 3 से डिवाइड कर लो हर जगह, है ना, और इसको भी 2 से डिवाइड कर लो हर जगह, ठीक ही लग रहा है ना। ओके, अब देखते हैं क्या होगा, ये और ये कैंसिल, तो x माइनस 1/3/1/6, ये 3 कैंसिल, 1, देखिए प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस चाहिए हमें, तो कैन आई राइट माइनस ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, है ना, इस प्लस को माइनस बना दिया 2 माइनस डाल के, है ना। ओके, ये 2 हट गया, तो z माइनस ये भी हट गया 1/1/2, ठीक है। सो ये आपकी प्रिटी क्लोज टू स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें ये जो बेस में आया है ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, यूजुअली हमें इसमें होल नंबर चाहिए। तो कैन आई मल्टीप्लाई बाय 6 हियर, बाय 6 हियर, बाय 6 ईच टर्म, क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में देखिए कॉमन टर्म, तो क्या मिलेगा, तो आंसर आपको मिलेगा, यहां पर इक्वल मत लिखिए, इट्स एन इक्वेशन, तो इक्वेशन मिलेगी x माइनस 1/3/1, ये कैंसिल हो गया, देन y माइनस ऑफ 1/3/3, 2s are 2, ये हो जाएगी z माइनस 1/3, दिस इज 3। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में दे आर सेइंग हियर
Write down the Cartesian and vector equation of a line passing through this point, which is 2 minus 1 1, but parallel to this line. इसी के पैरेलल चाहिए, इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल. तो इसी के पैरेलल मतलब उसका जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो यही होंगे. अच्छा, they were asking the direction cosines. So first let me find the direction cosines. How to find? तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 एंड 3. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज का? a square, b square and c square under root, which is how much? This will be root of 14. तो what will be the direction cosines? अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं और उसका मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं गाइस? जस्ट डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये ध्यान रखिए डायरेक्शन कोसाइंस. तो यानी 1 by root 14, 2 by root 14 and 3 by root 14. These are the direction cosines. ठीक है. आपको एक इक्वेशन चाहिए लाइन की विच इज पासिंग थ्रू 2, -1 and 1. यहाँ पर देखिए ये पर पैरेलल इस लाइन के है, ये जो आपकी मिली है इसके पैरेलल. तो इसके पैरेलल मतलब इसके जो रेशियोज क्या है 1, 2, 3. ये इसकी डायरेक्शन है b और पॉइंट आपको दिया है a. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी वही पूछा है आपसे. तो लेट्स सी कैसे निकालेंगे. इधर देखिए, तो इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और पैरेलल वेक्टर. तो लेट मी राइट डाउन r is equal to a plus lambda b. तो इक्वेशन विल बी a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देयर इज नो नीड टू राइट ijk ऑल द टाइम, प्लस लैम्डा टाइम्स b. b is 1, 2, 3. इस तरह से भी लिखी जा सकती है, राइट? इंस्टेड ऑफ ijk वी कैन जस्ट राइट इट. तो दिस इज वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म क्या है? x माइनस a1 by b1 है ना, x माइनस a2 by b2, x माइनस a3 by b3. ये कार्टेशियन फॉर्म है. तो लेट मी डू कार्टेशियन फॉर्म. x माइनस a1 मतलब जो पॉइंट है, तो 2. देखिए पॉइंट है a1, a2, a3 ये है. और पैरेलल वेक्टर क्या है? b1, b2, b3 ये वाला है. आ रहा है समझ में आपको? ठीक है. तो पहले मैं न्यूमरेटर लिख लेती हूँ. दिस इज y and z, आई एम सॉरी, x, y, z. तो y माइनस a2 इज -1 एंड z माइनस a3 इज 1. नाउ नीचे क्या आना है? सबको पता है नीचे तो वेक्टर की इंफॉर्मेशन रहती है b1, b2, b3 ये वाला. तो विच इज 1, 2, 3. तो ये इसकी हो गई कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है. तो ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म. आई होप यू गॉट इट. जस्ट वन मोर क्वेश्चन वी विल सी. ये था थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग एंड केम इन बोर्ड मल्टीपल टाइम्स. वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. तो आपको लेना है परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस. एक चीज ध्यान रखिए, इफ, ध्यान से फॉर्मूला नोटबुक में लिखिए. इफ देयर आर गिवन 2 वेक्टर्स, सपोज आपको 2 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर a एंड b, एंड देयर आस्किंग अ वेक्टर c. सपोज ये दोनों वेक्टर्स आपके एक टेबल पे रखे हुए हैं, दोनों टेबल पे हैं, और यू नीड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू योर टेबल. तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू a ऑल्सो एंड परपेंडिकुलर टू b ऑल्सो. ठीक है. ये दोनों वेक्टर्स सपोज आपके टेबल पे हैं a एंड b. तो अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू योर टेबल, ये सपोज ये आपका टेबल है, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, a से भी और b से भी. करेक्ट. तो एक ऐसा वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से. ये फॉर्मूला नोटबुक में लिखिए. तो अब तो c क्या होगा? c विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैजिक है. क्रॉस प्रोडक्ट का मैजिक ये है कि अगर आप दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a एंड b, तो जो c मिलेगा
वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है फॉर्मूला नोटबुक में। तो ये मिल गया आपको। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ये दो लाइन हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन चाहिए, ये वाली लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हो सकता है मेरी ये वाली लाइन ये है x माइनस 8/3 y प्लस 19 बाई माइनस 16 एंड z माइनस, और हो सकता है कि मेरी बी लाइन ये वाली है जो ये दी है विच इज x माइनस 15/3 है ना, y प्लस 29/8 और ये दी है। ठीक है, तो मुझे पॉइंट से मतलब नहीं है, मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन कहां पर हिडन होती है, सब लोग बोलिए, नीचे, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो 3, माइनस 16, 7 है, और इसकी डायरेक्शन ये वाली है जो नीचे है 3, 8 एंड -5। मुझे बस इसी से मतलब है। तो सी की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, सी की डायरेक्शन होगी जो इनकी डायरेक्शंस हैं वेक्टर ए की और वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट से करते हैं आई जे के। तो 3, -16 एंड 7, 3, 8 एंड -5। ठीक है, ये है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। आपने 11th में सीखा होगा इसको कैसे करते हैं। लेट्स डू इट। तो इसमें वी डू आई एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस माइनस। ठीक है, तो दिस इज 80 माइनस 56 माइनस मिडिल वाला हम माइनस में करते हैं, देन दिस इंटू दिस, तो -15 है ना, एंड -21, देन प्लस के, then we hide these two k, one this into this and this into this, that's how we do. So it is k times, let me write it here, k times 24 minus, it will become plus 48. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। So I simplified 80 minus 56 is 24, this minus this is this, because minus और minus will become plus, ठीक है, and this plus this is 72. तो ये आपको C के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। इसकी देखिए डायरेक्शंस यही है, ये डायरेक्शन 24, 36, 72 है। तो ये क्योंकि मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो वी कैन जस्ट मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर। कैसे बना सकते हैं, देखिए, कैन आई टेक एनी नंबर कॉमन विच इज डिवाइडेड बाई ईच। तो हम 12 आई थिंक कॉमन ले सकते हैं, तो इट इज 2i, 3j and 6k। तो 12 तो सिर्फ इज टेलिंग ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट, तो एक्चुअली रेशियोज 2, 3 and 6 हैं सी के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इस सी वेक्टर का जो बी आपको मिला वो मिला 2, 3, 6। ठीक है, तो सी आपको एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो कि ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको एक सी वेक्टर ऐसा मिला जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, सी मिल गया, एंड दे आर सेइंग इट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट, दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, 4। तो ये वाला जो सी वेक्टर है इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट, लेट मी ड्रॉ इट नाउ। तो आपको एक सी वेक्टर है, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4, तो ये पॉइंट है ए, एंड इसकी डायरेक्शन हमें अभी मिली है विच इज 2, 3, 6, तो आई कैन ट्रीट इट एज वेक्टर बी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा इक्वेशन होगी। तो r विल बी a इज i प्लस 2j माइनस 4k, है ना, दिस वन i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b, b ये है आपका विच इज 2i, 3j एंड 6k। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो आपको इक्वेशन के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, ध्यान रखिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया। जस्ट एक क्वेश्चन और करेंगे।
ये है एग्जाम्पल 5 फ्रॉम RS अग्रवाल, पेज नंबर 1112। ठीक है, तो देयर सिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स। तो आपको दो लाइन के परपेंडिकुलर, जब तीसरी लाइन चाहिए तो कैसे निकालते हैं? आपको दो लाइन AB है, तीसरी लाइन परपेंडिकुलर कैसे मिलेगी? यू नीड टू डू क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B। तो दोनों ही लाइन के आपको पॉइंट नहीं, सिर्फ वेक्टर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वेक्टर इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? अगर आपके पास इक्वेशन A प्लस लेमडा B वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है ना, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B, तो इसमें वेक्टर की इंफॉर्मेशन यहां पर होती है और पॉइंट की इंफॉर्मेशन यहां पर। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन को ही क्रॉस करना है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन को, आपको पॉइंट को क्रॉस नहीं करना है। तो इसमें डायरेक्शन इसकी ये होगी और इसकी ये होगी, यस और नो? तो फर्स्ट लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी 2i माइनस 2j प्लस के, और सेकेंड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? आपको सेकेंड पार्ट से एक्सट्रैक्ट करनी है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो i प्लस 2j प्लस 2k। अब आपको कोई ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो C विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्रॉस कैसे करते हैं? I J K डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, तो दिस इज 2, यहां से फिल करिए -2 देन 1, और यहां से क्या आएगा? 1 2 एंड 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट को कैसे, ठीक है, इस तरह से I J K 2 -2 1 यहां से लिया हमने, एंड 1 2 2 यहां से लिया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? I टाइम्स ये और ये हाइड हो गया, तो 2 2s are 4 -2, दिस इंटू दिस -2, माइनस j सेकेंड के लिए हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब क्या हाइड करेंगे? बोलिए, व्हाट वी विल हाइड नाउ फॉर j? दिस j लाइन j कॉलम, तो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस दिस इंटू दिस इज 1 प्लस k टाइम्स, अब क्या हाइड करेंगे? k वाला कॉलम एंड k वाली लाइन, k वाला कॉलम k वाली लाइन, तो क्या बचा? 2 2s are, ये वाला 2 2s are 4 माइनस दिस इंटू दिस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -6i, देखिए दिस एंड दिस इज -3j, दिस एंड दिस प्लस 6k। तो ये आपको वेक्टर मिल गया, मतलब इसकी डायरेक्शन तो मिल गई, पॉइंट आपको दिया हुआ है, दे आर सेइंग इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये वेक्टर C 2, -1, 3, तो ये इसका पॉइंट दिया हुआ है, वेक्टर हमें यहां मिल गया, इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे? देखिए, इक्वेशन के लिए हमें दो ही चीज चाहिए होती है, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर। करेक्ट, इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए रहता है और एक डायरेक्शन चाहिए रहती है, डायरेक्शन या फिर वेक्टर। तो पॉइंट है 2 -1 एंड 3, वो दिया है। डायरेक्शन हमने अभी निकाली, -3i -3j एंड 6k। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B। तो A आपका पॉइंट है, यही तो A है और यही B है। यस, ये पॉइंट है ये। ठीक है, तो R विल बी A इज 2i माइनस j प्लस 3k, लेमडा टाइम्स B क्या है? -6i माइनस 3j एंड 6k। ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ये उसकी इक्वेशन है जो कि इन दोनों के तो परपेंडिकुलर है ना, लेकिन इस पॉइंट से पास होना है। See you in next video, guys. If you like it and learned anything, please share, subscribe and press the like button. Bye everyone.